अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो उर्दू का फर्स्ट चैप्टर है हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ में शबनम कमाली का जो तारुफ है, शबनम कमाली कौन है उनके बारे में, ये जो शायर हैं शबनम कमाली, उसका तारुफ भी कराऊंगा आपको। यानी कहने का मतलब है कि हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल जो आपके चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ साथ में शबनम कमाली के बारे में बताऊंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, शबनम कमाली और हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और बेहतर तरीके से एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप बहुत ही बेहतर चैनल में आए हुए हैं, आपको मैं हर चीज़ सिखा देगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डेली जो क्लासेस वीडियो अपलोड होगी, प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शबनम कमाली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इन इबारत को पढ़ेंगे, शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, जिसको मैं रेड किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ, उसको आप नोट करेंगे कि शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा, ठीक। और शबनम तखल्लुस करते थे, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में शबनम कमाली का जो ताल्लुक है सूबाई बिहार से है, यानी वो कहाँ के बाशिंदे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो शबनम कमाली जो है बिहार के रहने वाले हैं। उसके बाद में वह 22 जुलाई 1938 ईस्वी को सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा में पैदा हुए। यानी उसकी जो जन्म तिथि है वो भी यहाँ पर बात कर रहा है कि जो उसकी पैदाइश है वो आपका 22 जुलाई 1938 ईस्वी को सीतामढ़ी में पैदा हुआ था। तो वो जो है कि सीतामढ़ी जिला है और ये जो गांव है उसका, इसी गांव में वो पैदा हुए थे। उसके बाद में उर्दू की नातिया शायरी में सूबाई सतह पर उनकी खिदमात काफ़ी अहम हैं। उनकी मजहबी शायरी खुसूसन नातिया शायरी के कई मुजमुए शाये हो चुके हैं। बहुत सारे उन्होंने शायर और शायरी की दुनिया में अपना कदम जमाया, बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी हैं और इनमें जो है अनवार अक़ीदत, उसके बाद में आपका रियाज़ अक़ीदत, उसके बाद में ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। ये उनके द्वारा लिखे गए किताब हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में जो कि इन सभी को लिखा है उन्होंने। तो जो भी मैं हाईलाइट किया हूँ, यानी कलर चेंज किया हूँ, रेड कलर में लिखा हूँ, आप उतना यकीन माने कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर याद रखेंगे। उनके अलावा वह गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमुआ शाये हो चुके हैं। यानी इसके अलावा जो अभी मैंने बताया आपको, तो ये तो लिखे ही लिखे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें और गज़लों की, नज़्मों की किताबें जो कि छपाई जा चुकी है, लिखी जा चुकी है उनके द्वारा। शामिल निसाब हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की एक उम्दा तख्लीक हैं। कहने का मतलब है कि जो 10th क्लास का जो दरख्शां उर्दू है वहाँ पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जो एक हम्द है शुरू में है कि खुदाई अज़्ज़ व जल करके जो हम्द है उसको जो लिखा है वो है शबनम कमाली लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसी ने लिखा है उसको। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मजहबी खिदमात यानी वाज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तबलीग के कामों में सर्फ किया है। वह अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल के सच्चे आशिक थे। ये जो मैंने अभी आपको बताया शबनम कमाली के बारे में था और इसका मुख्तसर तारुफ बताया आपको कि वो कौन थे, क्या थे। अब आइए उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि शबनम कमाली कब पैदा हुई है, तो शबनम कमाली कब पैदा हुई आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि एक बिल्कुल राइट होगा, यानी 1938 ईस्वी में शबनम कमाली का पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद में शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो आपने पढ़ा अभी कि सीतामढ़ी जिला में पैदा हुई है, ठीक है, इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये बात आप जानते ही हैं शायद, ये हम्द में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला, यानी हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। उसके बाद में अगला है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो जाहिर से बात है ना, अल्लाह ताला ही हल करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट।
उसके बाद अगला सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। अभी आपने पढ़ा ऊपर में कि शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रजा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि शबनम कमाली कब पैदा हुई है। तो शबनम कमाली का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो शबनम कमाली जो है कि 22 जुलाई 1938 को पैदा हुई है। ठीक है, याद रहेगा जी, जरूर रहेगा। अब आइए शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई वो भी जान लेते हैं। शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा गांव में पैदा हुई है। ठीक है, चलिए शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं रहता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। इंपॉर्टेंस है इसीलिए मैं आपको कहानी का खुलासा बयान किया, शबनम कमाली के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ बयान किया, और उसके साथ साथ में उसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे सारा का सारा मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा देगा। ठीक है, अगला है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। तो जाहिर सी बात है ना कि कायनात की तख्लीक जो है अल्लाह ताला ने की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद में इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। ठीक है, चलिए जी अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है भाई मुस्तफ़ा रजा है। क्या है? मुस्तफ़ा रजा। ये मैं आगे बार बार आपको बता चुका हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख देख के समझ सकते हैं। चलिए कि हम्द किसे कहते हैं 5 जुमले में लिखिए। तो हम्द के बारे में आपको बतानी है। तो लुगत में हम्द के माना खुदा की तारीफ करने के हैं, यानी लुगत में अगर देखिएगा आप डिक्शनरी में तो जो हम्द के जो माना है वो तारीफ करने के हैं, यानी हम्द का माना है तारीफ करना। ठीक है, उसके बाद में उर्दू शायरी की इस्तिलाह में भी हम्द उसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाए, यानी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान हो उसे हम लोग हम्द कहेंगे। उर्दू शायरी की दिगर असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ शायरी है जिसमें खुदा ताला की सिफात बयान की जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान की जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? बरकत देने वाला है, रहमत करने वाला है, बड़े हैं, उसके अंदर रहम करने वाला है, मगफरत करने वाला है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं सिफत, सिफत बन के आता है। उर्दू के तकरीबन तमाम शोरा ने हम्द में तिबा आजमाई की है। शायर सवाब की नीयत से भी हम्द लिखता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेकी लेने के लिए भी शायर जो है कि हम्द को लिखते हैं। उर्दू हम्द लिखने को बाइस खैर व बरकत और अज्र व सवाब समझता है। ओके, चलिए अब अगला सवाल है कि हम्द क्या है, मुनक़बत क्या है, कसीदा क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और ये जानते हैं कि भाई हम्द क्या है, मुनक़बत क्या है, कसीदा क्या है, इसके बारे में, और इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क को जो बयान क्या करने के लिए कहेगा तो हम तीनों का डिफिनेशन बयान कर देंगे, तीनों का तारीफ बयान कर देंगे तो हो जाएगा। क्या है तो एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम्द क्या होता है तो उसके बारे में समझाने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू शायरी में हम्द उस नज़म कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ़ बयान की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान किया जाए, उसके गुण को बयान किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हम्द। आगे बयान करता है मुनक़बत के बारे में। तो मुनक़बत उर्दू शायरी में उस नज़म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलियाउल्लाह हज़रात की तारीफ और तौसीफ़ बयान की जाती है और उनसे अक़ीदत का इज़हार किया जाता है। मुनक़बत भी उस नज़म का एक किस्म है। उर्दू शायरी में मुनक़बत का काफ़ी सरमाया मौजूद है। मतलब को समझिए, मुनक़बत में क्या होता है कि इसमें बुज़ुर्गान दीन यानी जो बड़े-बड़े उलमाए किराम गुज़रे हैं, औलियाउल्लाह यानी जो अल्लाह के जो ये हैं मतलब करीबी हैं, अल्लाह से जो लौ लगाने वाले जो उलमाए किराम हैं, बड़े-बड़े आलिम गुज़रे हैं, तो जिसमें उनकी सिफ़ात बयान की जाए, हम उसी को मुनक़बत कहते हैं। ठीक है? यानी जो बड़े-बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनके बारे में अगर कुछ बयान किया जाए, उनके गुणों के बारे में उनकी तारीफ़ की जाए, तो उसी को हम मुनक़बत कहेंगे। कसीदा क्या है? तो कसीदा नज़म की उस किस्म को कसीदा कहेंगे जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह वक़्त की तारीफ़ और तौसीफ़, इनाम व इकराम के लालच में करता है। तीनों की तारीफ़ से इनके दरमियान फ़र्क भी वाज़ेह हो गया। इसका मतलब समझिए, यानी कसीदा एक होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की तारीफ करे, जैसे कि कोई बादशाह के बारे में तारीफ, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो अगर कोई श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बयान करता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसके बाद में उसका जो है कि 32 चौड़ा जो है कि सीना है, वो एक शेर हैं, इस तरीके से अगर कोई बयान करता है तो हम लोग उसको कहेंगे कसीदा। कसीदा में लोगों की तारीफ की जाती है। बात समझ में आ गया?
चलिए जी, अब अगला है आपका हम्द के बारे में। तो हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? तो हम्द और नात के बारे में आपको बतानी है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है, हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। तो हम्द के बारे में मैंने बार बार बताया, 4 बार 5 मरतबे बता चुका हूँ शायद, कि हम्द उस नज़म कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। हम्द लिखने से शायर का मकसद अजर और सवाब और खुदा से अकीदत का इजहार करना होता है। बात क्लियर है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ हो, तौसीफ हो और शायर का ये मतलब हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा है और क्या करने वाला है, उनके गुणों के बारे में बयान किया जाए। और बाकी नात के बारे में समझते हैं। तो देखिए, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है। हुजूर से मुराद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तारीफ बयान की जाए, उसकी तौसीफ बयान की जाए। नात गोई में भी शायर का मकसद अजर व सवाब हासिल करना और हुजूर से बेपनाह अक़ीदत का इजहार करना। यानी बेपनाह अक़ीदत का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रेम दिखाना, है ना। दोनों की तारीफ से यह फर्क वाज़ेह हो गया कि हम्द में खुदा की तारीफ की जाता है, सही बात है, हम्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ किया जाता है, और जबकि नात में हुजूर की तारीफ बयान किया जाता है। बात क्लियर है। चलिए जी, अब अगला है आपके सामने में अगला क्वेश्चन कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। यानी शबनम कमाली जो शायर की किताबें लिखी हैं उनमें 3 का आपको नाम जिक्र करना है। तो देखिए, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए दर्ज झेल हैं। क्या क्या है भैया? अनवार अक़ीदत हो गया, रियाज़ अक़ीदत हो गया, ज़ियाए अक़ीदत हो गया। तीनों का नाम आप ले लीजिए। उसके अलावा अगर और भी बोलता तो और भी हम नाम ले लेते, लेकिन 3 का ही नाम लिया तो हम 3 का ही मतलब कि आपको समझा दिया, ठीक है। और ऊपर का जो सवाल था उन सवालों का जवाब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शबनम कमाली से रिलेटेड उनका जो मुख्तसर तारुफ से लेकर के शबनम कमाली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे, सारा का सारा मैं क्वेश्चंस आपको क्लियर करा दिया हूँ। आई होप आप बहुत ही बेहतर तरीके से और मजे लेकर के इस वीडियो का एंजॉय किया है, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को बिना लाइक किए भी आप लोग नहीं जाएंगे, प्लीज लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएंगे और सभी को इस चैनल से जुड़ने के लिए और सभी को क्लास अटेंड करने के लिए कहेंगे। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।